अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हमने एक्चुअल में अल्केन्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम। हमारे पास अल्केन किस में आते हैं? होमोलोगस सीरीज़ में। और याद होगा कि हमने होमोलोगस सीरीज़ में ये कहा था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी सेम होती है और उसी वजह से इनका जनरल मेथड, इनकी प्रिपरेशन के जनरल मेथड भी सेम होते हैं। मतलब एक ही मेथड को यूज़ करके हम बाकी जो अल्केन हैं उनको भी बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम प्रोपेन ही प्रिपेयर करें उसी प्रोसेस के थ्रू, हम उसके ब्यूटेन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पेंटेन की भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसमें? अल्कीन एंड अल्काइन, यानी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास बॉन्ड मौजूद है, डबल एंड ट्रिपल, जो कि इजीली ब्रेक किए जा सकते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। इस वजह से अल्केन्स को हम पैराफिन्स का नाम देते हैं, याद होगा। उसी वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। लेकिन जो अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी सही होती है, मतलब स्ट्रॉन्गर होती है, वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन की कंडीशन देखते हैं। रिएक्शन की कंडीशन में निकल कैटालिस्ट है। निकल कैटालिस्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कैटालिस्ट चेंज कर सकते हैं, प्लाटिनियम है, प्लाडियम है, अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो हमें टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, हम इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन की कंडीशन है। कौन सा रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ? अल्काइंस एंड अल्कीन्स में। अगर हम देखते हैं पहले अल्कीन्स को देखते हैं। अल्कीन में क्या होता है? ये अल्कीन है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है हमारे पास। मैंने इसको ओपन करके इसकी स्ट्रक्चर को शो किया। निकल कैटालिस्ट, चाहे आपने ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर भी दिया है, आपने एरो के ऊपर उसको मेंशन ज़रूर करना है। निकल कैटालिस्ट और टेम्परेचर हमारे पास हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, इधर भी 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट में इधर 3 है, इधर भी 3 है। लेकिन एक और चेंजेस आई है, वो ये यहाँ से बॉन्ड टूट गया है और यहाँ देखें एक ही बॉन्ड रह गया है। बॉन्ड टूट गया और उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड अप हुए। हुआ क्या कि यहाँ से जब बॉन्ड टूटता है तो यहाँ हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड टूट जाता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है कार्बन के और इसके इलेक्ट्रॉन, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, नया बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब वो बॉन्ड टूटा है तो कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है, इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है। इस तरह से जब इसका बॉन्ड टूटा है तो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इस हाइड्रोजन को अपना मिल जाता है। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है और ये दूसरे वाला इसके साथ बना लेता है। सिंपल, हमारे पास ये जो है वो इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस प्रोसेस के थ्रू हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो हमारे पास इथीन में ही प्रेजेंट होता है। एक कार्बन वाले में हम डबल बॉन्ड को कहाँ एडजस्ट करेंगे? एक कार्बन वाले में हमारे पास हाइड्रोजन होता है, एक ही कार्बन होता है, और डबल बॉन्ड तो हमें कहाँ रिक्वायर होता है? कार्बन कार्बन के दरमियान। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारे पास इथीन से प्रिपेयर कर लिया, अब हम इथाइन से प्रिपेयर करते हैं। इथाइन में उसी तरह से हाइड्रोजन को ऐड अप किया है, लेकिन पहले एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरे हाइड्रोजन को, दूसरा बॉन्ड जो है वो तोड़ेंगे और दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। यहाँ देखिएगा, आपने यहाँ अभी फोकस करना है। यहाँ हमारे पास हमने इथीन को प्रिपेयर कर लिया था, इथाइन से इथीन को प्रिपेयर किया। अब इसमें नया बॉन्ड ये वाला टूट जाएगा, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड अप करेंगे, उस तरह से इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये बात हो गई।
हाइड्रोजनेशन हमने हाइड्रोजन की एडिशन कर दी, इथाइन में भी कर सकते हैं और इथीन में भी कर सकते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड में भी कर सकते हैं और डबल बॉन्ड में भी। लेकिन जब हम ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पहले कहाँ चेंज होगा, डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आएगा। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि ट्रिपल से पहले वो डबल में जाएगा और डबल से फिर वो सिंगल में आएगा। अगर हम डबल की बात करते हैं यानी कि इथीन की बात करते हैं तो उसमें तो पहले डबल है तो वो डायरेक्ट सिंगल में आ जाएगा। फिर हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी कि एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को हम रिएक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास उसका रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा ही प्रेजेंट होता है। डेफिनेशन हमें ये कहती है, लेकिन इस डेफिनेशन का एक और भी मतलब है, वो है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, क्योंकि हम रिडक्शन देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड की, कि एडिशन जो हाइड्रोजन की हो रही है लेकिन उसके साथ साथ हैलोजन की रिप्लेसमेंट होती है दूसरे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ये मिथाइल और ये ब्रोमाइड। बॉन्ड टूटता है कहाँ, कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान। जब यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो ये तो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन है, इनके बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले ही रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन वो पहले किस फॉर्म में होते हैं, रिएक्टिव फॉर्म में, वो तो स्टेबल होने के चक्रों में होते हैं। तो क्या होता है, जैसे यहाँ बॉन्ड टूटा, इसका इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, इसका इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, तो यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ अवेल हो जाता है और एक यहाँ इधर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। जहाँ उसको पॉइंट मिलता है वहाँ वो उसके साथ अटैच हो जाता है। अब यहाँ दो तो वो अटैच होने से रहे, क्योंकि पोजीशन ऑफ अटैचमेंट ही एक है। एक अगर इधर अटैच हो जाएगा, बाकी जो आपस में अभी बॉन्ड नहीं बनाए, फ्री प्रेजेंट हैं, वो अपने आप में एक दूसरे के साथ अटैच होकर स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, मीथेन। अब इस प्रोसेस के थ्रू हम मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। वो जो हमने हाइड्रोजनेशन अल्कीन अल्काइन की प्रिपेयर की थी उसमें हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर हमारे पास अगली एक और एग्जांपल है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा। अब ये नहीं है कि इसका कार्बन कार्बन का टूट जाएगा, नहीं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ जो बॉन्ड है ब्रोमीन के साथ बॉन्ड है वो टूटेगा, यहाँ टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा एक ब्रोमीन के पास, उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ब्रोमीन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, हमारे पास ये एक सिंपल वे है। हमारे पास इस रिएक्शंस के लिहाज से और भी बहुत सी कंडीशंस हैं, थ्योरीज हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो हमारे पास कुछ कंडीशन में, कुछ रिएक्शन में जो हमारे पास ये मालिक्यूलर की बात कर रही हूँ, ये नेसेंट की नहीं, नेसेंट हमारे पास डायरेक्ट इसी तरह से। मालिक्यूलर की बात करें तो उसमें हमारे पास पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, किसकी वजह से, कैटालिस्ट की वजह से। जब पोलैरिटी क्रिएट होती है, वैसे ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये कैटालिस्ट करवा रहा है। कैटालिस्ट पोलैरिटी क्रिएट करवाता है कहाँ, मालिक्यूलर हाइड्रोजन में। तो वो क्या होता है कि ये वाली माइनस वाली जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर अटैक करती है, तो ये वाला बॉन्ड दूसरे कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 हो जाएगी। तो अपने हिसाब को, इस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए वो एक बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है दूसरे कार्बन के ऊपर। दूसरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो पॉजिटिव रह गया था, पॉजिटिव पॉइंट रह गया था, नेगेटिव ने तो इधर अटैक कर लिया, ये वाला हाइड्रोजन रह गया था, वो हाइड्रोजन यहाँ अपनी अटैचमेंट कर लेता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, यानी बहुत सी चीज़ें हम इस वे में भी ले सकते हैं, लेकिन सिंपल वे जो आपने याद रखना है वो यही है कि यहाँ बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, इलेक्ट्रॉन जहाँ कार्बन एक इस कार्बन को मिल जाता है, एक इस कार्बन को, वहाँ हाइड्रोजन आकर एड अप हो जाते हैं।